सबसे पहले आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने असगर खान अमल दरामद केस में पाक फौज के मुलविस अफसरों के खिलाफ 4 हफ्ते में इंक्वायरी मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया है। FIA रिपोर्ट का जायजा वजारत दिफा के जवाब के साथ लिया जाएगा। जस्टिस गुलजार अहमद ने इस्तफसार किया कि फौजी अफसरों के खिलाफ कोर्ट मार्शल कार्रवाई क्यों नहीं शुरू हुई। केस में बानी MQM और MQM का नाम सामने आया, ना ही FIA रिपोर्ट में। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद फौजी अफसरों का मामला आगे चलेगा। फ्रॉड या कौमी खजाने को नुकसान पहुंचे तो किसी भी वक्त कोर्ट मार्शल हो सकता है। बानी MQM और चंद दीगर मुल्ज़िमान की हवालगी के लिए बातचीत जारी है। जल्द अहम पेशरफ्त मुतवक्के है। जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने असगर खान अमल दरामद केस की समाअत की। अदालत ने पाक फौज को मुलविस अफसरान के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल करके 4 हफ्ते में रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत जारी कर दी। जस्टिस गुलजार अहमद ने इस्तफसार किया कि फौजी अफसरों के खिलाफ कोर्ट मार्शल कार्रवाई क्यों शुरू नहीं हुई। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि इंक्वायरी में शवाहिद सामने आने पर कोर्ट मार्शल होगा। फ्रॉड या करप्शन पर रिटायरमेंट के बाद भी कोर्ट मार्शल हो सकता है। FIA रिपोर्ट का जायजा वजारत दिफा के जवाब के साथ लिया जाएगा। जायजा लिया जाएगा कि अदालती हुक्म पर अमल हुआ या नहीं। जस्टिस गुलजार ने रिमार्क्स दिए कि बानी MQM और MQM को भी पैसे मिले थे। केस में उनका नाम सामने आया, ना ही FIA रिपोर्ट में, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुत्तहिदा के बानी पाकिस्तान में नहीं हैं। बरतानवी हुकूमत के साथ बानी MQM और चंद दीगर मुल्ज़मान की हवालगी के लिए बातचीत जारी है। बहुत जल्द अहम पेशरफ्त मुतवक्के है। जस्टिस एजाजुल अहसन ने रिमार्क्स दिए कि असगर खान केस में 28 साल पहले 184 करोड़ रुपए की रकम इस्तेमाल हुई। फौजी हुकाम तो अपने बंदों के एड्रेस भी देने को तैयार नहीं। जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि FIA तो हाथ खड़े करना चाहता है। अदालत ने केस की समाअत 4 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट में 2 निजी स्कूल्स की जानिब से तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस एजाजुल अहसन ने रिमार्क्स दिए कि स्कूल मालिकान की जुर्रत कैसे हुई कि स्कूल फीस के अदालती फैसले को ड्रैकोनियन फैसला कहा। वालिदैन को लिखे गए आपके खतूत तौहीन आमेज हैं। जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि स्कूल वाले किस किस्म की बातें लिखते हैं। अदालत आपके स्कूलों को बंद कर देते हैं, नेशनलाइज भी कर सकते हैं, सरकार को कह देते हैं कि आपके स्कूलों का इंतजाम संभाल ले। निजी स्कूल के वकील ने कहा कि वो अदालत से माफी के तलबगार हैं, दोबारा ऐसा नहीं होगा। जस्टिस गुलजार ने कहा कि ठीक है, आप तहरीरी माफीनामा जमा करा दें, हम देख लेंगे। आपके पास काला धन है या सफेद, हम ऑडिट करा लेते हैं। कराची के तालीमी इदारों में वैन मालिकान ने CNG और LPG गैस के इस्तेमाल पर पाबंदी के अहकामात को हवा में उड़ा दिया। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने IG सिंध को खत लिख दिया और कहा कि वैन मालिकान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तालीमी इदारों के वैन मालिकान की जानिब से CNG और LPG गैस सिलेंडर के इस्तेमाल की पाबंदी पर ताहाल अमल नहीं किया जा रहा। शहर की बेशतर वैन ताहाल गैस सिलेंडर पर ही चल रही हैं, जिसके बायस बच्चों की जानों को खतरात लाहक हैं। इस सूरत हाल पर सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट उवैस कादिर शाह ने बरहमी का इजहार करते हुए IG सिंध कलीम इमाम को 3 रोज कबल खत भी लिखा, जिसमें तशवीश का इजहार करते हुए कहा गया कि वैन में सिलेंडर के इस्तेमाल पर पाबंदी पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। तलबा के महफूज सफर के लिए हंगामी इकदामात किए जाएं। ट्रांसपोर्ट मालिकान को 3 माह का वक्त दिया गया था, ताहम वो पाबंदी पर अमल दरामद नहीं कर रहे। स्कूलों, मदारिस, कॉलेजों और यूनिवर्सिटी के तलबा को पिक एंड ड्रॉप करने वाली गाड़ियों के मालिकान को पाबंद किया जाए। किसी भी तालीमी इदारे की जानिब से खिलाफ वर्जी की गई तो कार्रवाई की जाएगी। गुज़िश्ता माह औरंगी में मदरसे की वैन में आतिशज़दगी से बच्चों के झुलसने के बाद ट्रैफिक पुलिस ने फुर्ती दिखाते हुए मुतादिद स्कूल वैन से सिलेंडर निकालकर ड्राइवरों को जुर्माने भी किए, ताहम ये कार्रवाई वक्ती साबित हुई। उसके साथ साथ स्कूल वैन्स को पीला कलर करने और एक पेपर की भी लाजमी शर्त आयद है, जिस पर अमल दरामद भी ना होने के बराबर है। गुज़िश्ता माह पाबंदी के खिलाफ वैन मालकान ने लकी स्टार तक प्रेस क्लब एहतजाजी रैली भी निकाली। कैमरामैन फहद बिन समी के साथ कमर अली मस्तोई, जियो न्यूज़, कराची। पाकिस्तान का इलाकाई और खित्ते में पुरअमन हमसायगी के लिए एक और बड़ा इकदाम। पाकिस्तानी जेलों में भारतीय कैदियों को कौंसलर रसाई देने का फैसला किया गया है। सफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की भारतीय हाई कमीशन हुक्काम को 102 भारतीय कैदियों तक कौंसलर रसाई की इजाज़त दी गई है। सफारती ज़राए के मुताबिक कौंसलर रसाई पाने वाले कैदियों में 100 कराची, 2 रावलपिंडी की जेलों में हैं। कौंसलर रसाई इस माह के आखिर तक दी जाएगी। पाकिस्तानी जेलों में 537 भारतीय कैदी मौजूद हैं। उम्मीद है भारतीय जेलों में कैद 347 पाकिस्तानी कैदियों को भी भारत कौंसलर रसाई देगा। ये इकदाम दोनों ममालिक के दरमियान एतमाद साजी के लिए फायदेमंद होगा।
और अब आपको बताएं कराची के मौसम का अहवाल। कराची में शाम से तेज हवाएं चल सकती हैं। डायरेक्टर महकमा मौसमियात के मुताबिक शिमाल मगरबी इलाकों से हवाएं चलने से मौसम गर्दालूद हो सकता है। तेज हवाएं 2 से 3 रोज तक चल सकती हैं। डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज ने बताया कि कराची का कम से कम दर्जा हरारत 12 से 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। तेज हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा मुतवक्की नहीं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं लाहौर हाईकोर्ट ने शहबाज शरीफ की जमानत की दरखास्तों पर बेंच तब्दीली की नैब की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। लाहौर हाईकोर्ट ने दरखास्त पर महफूज किया गया फैसला सुना दिया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने नैब की दरखास्त पर फैसला सुनाया। नैब के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि शहबाज शरीफ की दरखास्त जमानत पर जस्टिस मलिक शहजाद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। जस्टिस अली बाकिर नजफी की सरबराही में बेंच केस में शरीक मुल्ज़मान की जमानत की दरखास्तें मुस्तरद कर चुका है। नैब वकील ने यह मौक़िफ़ अपनाया और कहा कि अदालत शहबाज शरीफ की दरखास्तों पर समाअत के लिए बेंच तब्दीली की इस्तदा मंजूर करे। और अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहां पर मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इसका जो रिजल्ट्स आएंगे ना वो इंशाअल्लाह और बेहतर होंगे। तो यही हमारा इंपोर्ट का है। डोंट गिव एनीथिंग ऑन दिस एक्सपोर्ट। या यू वांट द फिगर्स? एक्सपोर्ट्स को बताएं। एक्सपोर्ट को भी पहले बता दूं, फिर आपने फिगर्स करें। जहाँ तक एक्सपोर्ट का है ना, हमारे रिजल्ट्स ठीक है, कोई अच्छी बात नहीं है। 318 million of exports have increased. ओवरऑल परसेंटेज वाइज हमारा जो एक्सपोर्ट है ना, इजाफा तो हुआ है, लेकिन सिर्फ ओवरऑल ये 7 महीने में 4% बढ़ा है। am I satisfied? नहीं, ये नहीं, ये हमारे एक्सपोर्ट्स को ज़्यादा होना चाहिए। एक्सपोर्ट्स ठीक नहीं है, लेकिन मुझे अभी भी उम्मीद है कि ये जो करेंसी डिवैल्यूएशन हम लोगों ने किया, इसके जो रिज़ल्ट्स हैं ना, वो इंशाअल्लाह आइंदा 5 महीनों में वो आ जाएगा। तो साहब ये बताएं कि जो आपने नॉन एसेंशियल आइटम्स के ऊपर लगाई, इसका मतलब लोगों ने डर की वजह से नहीं इंपोर्ट्स की, और वो कौन सी आइटम थी जिनके ऊपर आपने ज़्यादा टैक्स लगाए? और सारे कुछ सारे जो नॉन एसेंशियल फूड्स है, जो इंपोर्ट होते हैं, नॉर्वेजियन सैमन और चीज़ और न्यूजीलैंड से एप्पल्स और ग्रेप्स, ये सब आते हैं। वो सब गाड़ियाँ कम हुई हैं सर। हाँ। इस्लामाबाद में मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी पॉलिसियां दरामदात में कमी का बाइस बन रही हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कराची के शाह लतीफ़ टाउन में इरशाद अहमद रांझानी की हलाकत की तहकीकात। पुलिस ने तहकीकाती टीम की सिफारिश पर यूसी चेयरमैन रहीम शाह को गिरफ्तार कर लिया है। तहकीकाती टीम में डीआईजी ईस्ट आमिर फारूकी, एसएसपी गुलाम असफर और फारूक मलिक भी शामिल हैं। रहीम शाह पर फायरिंग से जख्मी इरशाद रांझानी को अस्पताल ना पहुंचाने का इल्जाम है। इरशाद रांझानी हलाकत मुकदमे में मुल्जिम के खिलाफ दफा आयद की जाएगी। कराची में रवां साल का पहला कोंगो का केस सामने आ गया है। मुतासरा मरीजा औरंगी टाउन की रिहायशी है। कराची के इलाके औरंगी टाउन की 35 साल ताजीम फैजान में कोंगो वायरस की तस्दीक हुई है। मुतासरा मरीजा जिना अस्पताल के वार्ड नंबर 5 में जेर इलाज है। गुज़श्ता साल कराची में कोंगो से 1 दर्जन से ज़ायद हलाकतें हुई थी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के हुक्म पर फैसलाबाद में डोर फेरने से मोटरसाइकिल सवार नौजवान की हलाकत पर मकामी SHO मुअत्तल कर दिया गया है। RPO फैसलाबाद और कमिश्नर फैसलाबाद डिवीजन से रिपोर्ट तलब कर ली गई है। लाहौर से जारी एक बयान में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने पतंगबाजी के वाक़यात का नोटिस लेते हुए इस खेल को फौरी रोकने के अहकाम जारी किए हैं। वज़ीर आला ने डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद को जांबहक नौजवान की रिहाइशगाह पर जाकर लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी की हिदायत भी की है। वज़ीर आला हुक्काम को हिदायत कर चुके हैं कि पतंगबाजी पर पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाए।
डायरेक्टर जनरल फूड अथॉरिटी पंजाब की सरबराही में मोटरवे सर्विस एरियाज की चेकिंग की गई है। सियाल मोड़ सर्विस एरिया पर स्वीट्स एंड स्पाइस रेस्टोरेंट इंतहाई नाक़िस सफाई पर सील कर दिया गया। डीजी फूड अथॉरिटी के मुताबिक किचन एरिया में खुले गटर्स, मुलाजमीन के मेडिकल्स की अदम मौजूदगी पर कार्रवाई की गई। बिस्मिल्लाह डेरा और शेर चनवारी रेस्टोरेंट नाक़िस स्टोरेज और ज़ायदुल मयाद अशिया की मौजूदगी पर उसको भी जुर्माना किया गया, जबकि कलर कहार सर्विस एरिया में 12 फूड पॉइंट्स की चेकिंग की गई। 3 को जुर्माना, 5 को वार्निंग नोटिस जारी किए गए। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज के बैरून मुल्क क़याम में तौसी के लिए दरख्वास्त हाई कोर्ट में दायर कर दी गई है। हमजा शहबाज के बैरून मुल्क क़याम में तौसी की दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि 20 साल बाद पहली बच्ची पैदा हुई जो आर्ज़ा क़ल्ब में मुब्तला है। वो बच्ची के दिल का ऑपरेशन कराना चाहते हैं, जिसके लिए उनका बीवी और बच्ची के पास रहना ज़रूरी है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि अदालत उनके बैरून मुल्क क़याम में 2 हफ्तों की तौसी कर दे। हमजा शहबाज की बैरून मुल्क से वापसी की अदालत को कराई गई यकीन दहानी कल ख़त्म हो रही है। लंदन में डॉक्टर्स ने हमजा शहबाज की नौमौलूद बेटी के दिल का ऑपरेशन तजवीज़ किया है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मुर्तज़ा अली शाह की रिपोर्ट के मुताबिक वेस्ट लंदन में अस्पताल ज़राए का कहना है कि हमजा शहबाज की बच्ची दिल के संगीन नक्स के साथ पैदा हुई है, जिसकी ज़िंदगी बचाने के लिए सर्जरी लाजमी है। ज़राए ने बताया है कि बच्ची हमजा शहबाज के लंदन पहुँचने के 2 दिन बाद पैदा हुई और वो अपना बेशतर वक्त अस्पताल में ही गुजार रहे हैं। हमजा शहबाज 3 फरवरी को लंदन पहुँचे थे। उन्हें अदालत ने 10 दिन तक बैरून मुल्क रहने की इजाज़त दी थी। पाकिस्तान में इंसानी हुकूक के लिए सरगर्म रही आमराना ज़हनियत का डट कर मुकाबला करने वाली आसमा जहांगीर, दुनिया भर में इन्हें एक बहादुर खातून कहा जाता है। इनकी पहली बरसी पर यादें ताज़ा कर रहे हैं लाहौर से इरफान नज़ीर इस रिपोर्ट में। छोटा काद, मुनहनी जिस्म, आंखों में बला की चमक, मगर हौसला और बेबाकी बेमिसाल नामसाद हालात से लड़ना और अपना रास्ता खुद तलाश कर लेना, इन औसाफ का पैकर थी मारूफ वकील आसमा जहांगीर। आसमा जहांगीर अपने वक्त के जुर्रतमंद रहनुमा गुलाम जिलानी मलिक के यहाँ 27 जनवरी 1952 को लाहौर में पैदा हुई। किरण कॉलेज से BA और पंजाब यूनिवर्सिटी से LLB किया और फिर अपनी मेहनत शाका से निखरती और उभरती चली गई। जनरल यहया खान की आमरीत के खिलाफ नौउमरी में बाहर निकली। ये कमज़ोर आवाज़ का सहारा थी, हौसला थी और जाबर के आगे इनकी आवाज़ ताकतवर थी और इसने जो सच समझा वो बयान कर दिया। मौलवी के सामने, अदालत के सामने, रियासत के सामने, फ़ौज के सामने अपने जो जहन में उसके बात होती थी और जो सच्चाई होती थी उसका बरमला इजहार करना, ईवानों की बुनियादें हिला देने वाली बात करना, ये आसमा का ये साथ। जनरल ज़िया का दौरे आमरीत हो, जनरल मुशर्रफ की इमरजेंसी हो या फिर अदलिया बहाली तहरीक, आसमा जहांगीर ने बहादुरी से आवाज़ उठाई और कैदोबंद की सऊबतें झीली। हदूद आर्डिनेंस हो, मजदूरों के हकूक हों या ख्वातीन और अकलियतों के साथ बेइंसाफ़ी हो, आसमा हर महाज पर लड़ी। भारत के साथ दोस्ती की कायल और जमहूरियत की बालादस्ती चाहती थी। शुरू से दलेर खातून थी और कोई भी कॉज हो, कोई भी जान को ख़तरा हो, कुछ हो, इन्होंने अपने असूलों पे अड़ी रही। आसमा जहांगीर ने इंसानी हकूक कमीशन की बुनियाद रखी, सुप्रीम कोर्ट बार की सदर रही, कई इंटरनेशनल अवार्ड मिले। 11 फरवरी 2018 को ब्रेन हेमरेज से इंतकाल हुआ। बाद अज मर्ग निशान इम्तियाज से नवाजा गया। इरफान नज़ीर, जियो न्यूज़, लाहौर। Hi, I'm Mohammad Junaid. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.